हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 15 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पे भी पीडीएफ डाल देता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा देती है। ये दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए, यहाँ मध्य प्रदेश का बात आया है तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में आपको सारा जानकारी दे देता हूँ जो किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। चलिए आपके सामने आ गया मध्य प्रदेश, जिसका राजधानी है भोपाल। स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है दूधराज। राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या है 230। लोकसभा सदस्यों की संख्या है 29। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 11। जिलों की संख्या है 50। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक वाला जिला है मंदसौर। एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। आपको दोबारा कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिलेगा ऐसा जानकारी। देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ये एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ कुल 46 प्रकार की जातियां पाई जाती है, जिनमें से सबसे ज्यादा है गोंड। और गोंड के बारे में एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। भील, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मरिया, बैगा, कांबर, कंकाड़। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया थे। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है। पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। और ऐसे तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वे 8 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। कान्हा एग्जाम में पूछा गया है। बांधवगढ़ ये भी एग्जाम में पूछा गया है। माधव पूछा गया है। फौजिल पूछा गया है। पन्ना पूछा गया है। संजय पूछा गया है और सतपुड़ा भी पूछा गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच जो है दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए कॉमन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में है राजस्थान, जिसका राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कालराज मिश्र। राजस्थान का राज्य दिवस मनाता है 30 मार्च को। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है 33। विधानसभा सदस्यों की संख्या 200। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसका राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है भारत में 75। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 सबसे ज्यादा है भारत में। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99 है जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 81। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा आपका पहला राज्य बन गया है आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्राप्त करने वाला दोस्तों। अब चलिए महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया। ST एंड SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों को बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों के समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। दोस्तों, मिशन सुविधा परियोजना का शुरू इसके लिए किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा।
और दोस्तों ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए यहाँ उड़ीसा का बात आए तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में कुल जिलों की संख्या बात करें तो 30 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 147, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में आपको पिछला क्वेश्चन में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने ENC चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ENC का फुल फॉर्म होता है ईस्टर्न नेवल कमांड। तो दोस्तों ईस्टर्न नेवल कमांड चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वजीत दास गुप्ता। दोस्तों ये आपके सामने है विश्वजीत दास गुप्ता, जिन्होंने ENC चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने ईस्टर्न नेवल कमांड ENC के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने वाइस एडमिरल SN घोरमंडे का स्थान लिया, जिन्हें नई दिल्ली स्थित एकीकृत मुख्यालय में नियंत्रण कार्मिक सेवा के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री दास गुप्ता NDA के पूर्व छात्र थे और 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। उसने मिसाइल वाहिनी INS निशंक, INS करमुक, स्टील्थ फ्रिगेट INS तबर और विमान वाहक पोत INS विराट सहित अग्रिम पंक्ति के जहाजों की कमान संभाली है। अब आइए यहाँ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए में है रतन लाल, जो कि इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी में है एडमायरल करमबीर सिंह, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं दोस्तों, और राकेश कुमार सिंह भदौरिया चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आज मैंने इस वीडियो का टारगेट रखा है सिर्फ 500 लाइक। दोस्तों जो भी वीडियो को देखते हैं प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन क्यूज खेलना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे एवरीडे शाम को 4 बजे करंट अफेयर्स एंड GK GS का क्यूज होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक फ्लड वार्निंग सिस्टम की शुरुआत हुई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। दोस्तों मुंबई में हाल ही में आधुनिक फ्लड वार्निंग सिस्टम की शुरुआत हुई है। चलिए महत्वपूर्ण पार्ट में इनका जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया। इसे बून नाम दिया गया। दोस्तों इसे नाम दिया गया है चेतावनी को बून और मुंबई के लिए विकसित किया गया। यह लोगों को बड़े तरीके से मदद करेगा क्योंकि यह बाढ़ की भविष्यवाणी कर सकता है। प्रणाली को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा विकसित किया गया था। डिवाइस बहुत उपयोगी होगा, खासकर अगर लोगों को निचले इलाकों से खाली करने की आवश्यकता होती है। सिस्टम प्रत्येक जेब में वर्षा का पूर्वानुमान भी लगाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इस चैनल पर जानकारी मिल जाएगा वो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। दोस्तों पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है घर घर निगरानी ऐप। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घर घर निगरानी के उद्देश्य से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। घर घर निगरानी नामक ऐप को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया था। आवेदन की मदद से पंजाब सरकार उन सभी व्यक्तियों को कवर करती है जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं। सर्वेक्षण में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है। अब चलिए यहाँ पंजाब का बात आया तो मैं आपको पंजाब के बारे में जानकारी दे देता हूँ। पंजाब जिसके मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर है VP सिंह बदनौर। राज्य दिवस मनाता है 1 नवंबर को। राजकीय पशु है कृष्णसार, राजकीय पक्षी है नीलकंठ, जिला है 17, विधानसभा सदस्यों की संख्या 117, लोकसभा सदस्यों की संख्या 13 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है पंजाब में। अब आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। गोवा
जिसका राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। जिला है सिर्फ 2 क्योंकि ये बहुत छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विधानसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। झारखंड, जिसका राजधानी है रांची, और झारखंड का एक और राजधानी जिसे औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है वो है जमशेदपुर, और जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। जिला है 24। स्टेट डे मनाया जाता है 15 नवंबर को दोस्तों, क्योंकि यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। विधानसभा सदस्यों की संख्या 81, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके द्वारा सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए जर्मी क्लीन विकसित किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO। दोस्तों DRDO के द्वारा शुरू किया गया है सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए जर्मी क्लीन। ये आपके सामने है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी को पवित्र करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। DRDO का यह कदम तब आया जब दिल्ली पुलिस ने उनकी वर्दी, बेंत, गन्ना ढाल, हेलमेट को मंजूरी देने की आवश्यकता बताई। इस कक्ष में 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़े को पवित्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजिंग चैम्बर स्थापित किया गया है। अब आइए यहाँ DRDO का बात आया तो DRDO के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DRDO जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हेडक्वार्टर है DRDO का न्यू दिल्ली में, और हेड है G सतीश रेड्डी, और स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी को। आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपसे नहीं छूटना चाहिए। चलिए इसरो की बात कर लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हेडक्वार्टर है इसरो का बेंगलुरु कर्नाटका में। फाउंडर हैं, संस्थापक हैं इसरो के विक्रम साराभाई। एग्जाम में पूछा जाता है, याद के रखिएगा। और स्थापना किया गया था 15 अगस्त को 1969 ईस्वी में, और डायरेक्टर है वर्तमान समय में डॉक्टर के शिवान। एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन महासागरों में सबसे गहरे ज्ञात स्थान जिसे मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है, और मेरियाना ट्रेंच में स्थित है सबसे गहरा स्थान चैलेंजर द्वीप। तो दोस्तों वहां उतरने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैथी सुलिवन। दोस्तों कैथी सुलिवन ये आपके सामने है, जो कि महासागर के सबसे गहरे ज्ञात स्थान मेरियाना ट्रेंच में चैलेंजर द्वीप है, वहां उतरने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है दोस्तों। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में उनका जानकारी ले लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी कैथी सुलिवन मेरियाना ट्रेंच में चैलेंजर द्वीप नामक दुनिया के महासागरों में सबसे गहरे ज्ञात स्थान पर उतरने वाली पहली महिला और इतिहास की 5वीं व्यक्ति बनी दोस्तों इतिहास में 5वीं व्यक्ति बनी और महिला में पहली महिला बनी दोस्तों। वह 1984 में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थी, कैथी सुलिवन। सुलिवन अब एकमात्र मानव है जो अंतरिक्ष में चले गए हैं और महासागर में सबसे गहरे बिंदु तक पहुंच गए हैं। एकमात्र मानव है दोस्तों। चैलेंजर द्वीप पृथ्वी के समुद्र तल का सबसे गहरा बिंदु है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, पूछा भी गया है। चैलेंजर द्वीप जो है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है दोस्तों। यह 10,902 मीटर गहराई पर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में ए बर्निंग नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघा मजुमदार। ये देखिए आपके सामने है दोस्तों, मेघा मजुमदार, जिन्होंने ए बर्निंग नामक उपन्यास लिखा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बहुत ही सैड क्वेश्चन है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 34 वर्ष। दोस्तों 34 साल की उम्र में ये आपके सामने है बॉलीवुड
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जो कि पटना के रहने वाले हैं दोस्तों, और इनका जन्म भी पटना में हुआ था और पढ़ाई भी पटना में हुआ था दोस्तों, और इनका गांव जो है वो पूर्णिया में है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे अभिनेता थे दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में इनका जानकारी ले लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन 34 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने 2013 की फिल्म कोई काई पो चे से बॉलीवुड में शुरुआत की और 2016 में हिट MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत ही चहेते हो गए थे दोस्तों बहुत कम समय में। उन्होंने टीवी शो पवित्र रिश्ता से बड़े पैमाने पर प्रसिद्धि अर्जित की और फिल्मों में सफल बदलाव किया। सुशांत सिंह राजपूत ने कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों जैसे पीके, राब्ता, केदारनाथ, सोन चिड़ैया में भी अभिनय किया। प्रतिभाशाली अभिनेता को छोटे पर्दे के साथ साथ फिल्मों में भी उनके प्रदर्शन के लिए प्यार किया गया था। उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे थी जो 2019 में रिलीज हुई थी। दोस्तों आप लोग प्रे कीजिएगा भगवान सुशांत सिंह राजपूत जैसे अच्छे एक्टर की आत्मा को शांति दें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 14 जून को विश्व ब्लड डोनर डे मनाया गया, उसका थीम क्या है 2020 में दोस्तों? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स। दोस्तों सेफ ब्लड सेव्स लाइफ 2020 के ब्लड डोनर डे का थीम है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हर साल 14 जून को दुनिया भर के देश विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज की एक संयुक्त पहल द्वारा 2005 में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ताकि सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनके लिए रक्तदाताओं का धन्यवाद किया जा सके। स्वैच्छिक जीवन रक्षक रक्त के उपहार। चलिए यहाँ WHO का बात आया है तो WHO के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि WHO बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में स्विट्जरलैंड में, और स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, और हेड है वर्तमान समय में टेड्रोस अधानोम। दोस्तों याद कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, 500 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, जाते जाते सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।